तो देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जिस कॉन्सेप्ट को अभी समझाने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आपसे सामान्य रूप से कोई भी पूछ भी सकता है, ऐसे भी जैसे कि आप कोचिंग भी कर रहे हैं जब भी, ठीक है। हमने पढ़े कौन से हैं? मौलिक अधिकार। क्लियर? पढ़ कौन से टॉपिक रहे हैं हम? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। एक होते कानूनी अधिकार। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों चीज़ों को। अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाए या वैसे भी आपसे कोई पूछ ले कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है, ये एक सामान्य क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना है, चूँकि हमारा टॉपिक भी आज का ये रहा है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। एक होता है कानूनी अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीगल राइट। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो चीज़ समझ लेनी है ना, ताकि आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सको। देखिए जो ये दोनों अधिकार हैं, ये इस तरीके के अधिकार हैं, इनको इस तरीके से मानिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, पहले तो ये याद रखना। कानूनी अधिकार जो होते हैं वो हमें सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोनों में डिफरेंस क्या है, जिससे कि आप आराम से क्लैरिफाई कर चुको किसी के सामने। तो मौलिक अधिकार तो हमें संविधान ने प्रदान किए हैं, कानूनी अधिकार जो होते हैं वो हमें सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे आपकी केंद्र सरकार हो। ध्यान से सुनना, दोनों की रक्षा अगर कोई करता है तो वो होती है न्यायपालिका। दोनों की रक्षा अगर की जा सकती है तो वो करती कौन है? न्यायपालिका। बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों में डिफरेंस, बहुत बारीकी डिफरेंस है, हमें मालूम होना चाहिए। अभी आपने देखा दोनों अधिकारों को, यानी कि मौलिक अधिकार और आपका कानूनी अधिकार, दोनों की रक्षा तो न्यायपालिका करती है, लेकिन मौलिक अधिकार हमें जो प्रदान किए गए हैं वो संविधान ने दिए हैं, जबकि जो कानूनी अधिकार होते हैं वो हमें या तो केंद्र सरकार देती है या फिर राज्य सरकार देती है कानूनी अधिकार, ठीक है। अब ध्यान से ये सुनना है, अंतर क्या है। कानूनी अधिकार का यदि हमारा उल्लंघन होता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमारे कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमें क्या है कि न्यायपालिका के निचले स्तर से ऊपर वाले स्तर पर जाना होता है, यानी कि एक प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है, बस इतना याद रखो। यानी कि अगर हमारे कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ तो हमें निचली न्यायपालिका से लेकर ऊपर वाली न्यायपालिका तक एक स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं लोअर कोर्ट से लेकर और अपर कोर्ट तक हमें जाना होगा एक प्रक्रिया के तहत, यदि हमारे कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो हमें इतनी विशेष पावर दी गई है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि नीचे वाले कोर्ट पर ना जाके हम डायरेक्ट आर्टिकल 32, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, हम इसके तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट हमारी इस संबंध में रक्षा करेगा या रिट जारी करेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो एक तो मेन डिफरेंस ये समझ में आया होगा। दूसरा ध्यान देना, कानूनी अधिकार जो होते हैं वो सरकार द्वारा कम किए जा सकते हैं, सरकार द्वारा समाप्त भी किए जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कानूनी अधिकार सरकार द्वारा कम किए जा सकते हैं, कानूनी अधिकार सरकार द्वारा समाप्त भी किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट, मौलिक अधिकार पहली बात तो समाप्त नहीं किए जा सकते, ये अच्छी तरीके से याद रखें। केवल और केवल संसद इनमें संशोधन कर सकती है, केवल और केवल मौलिक अधिकार में संसद को अधिकार है सिर्फ संशोधन करने का, वो भी मूलभूत ढांचे को छोड़कर। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है, केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 बाद में ये फैसला भी आया। तो ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि जो कानूनी अधिकार होता है उसे सरकार कम भी कर सकती है, उसे सरकार बिल्कुल समाप्त भी कर सकती है।
लेकिन मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में सिर्फ संशोधन किया जा सकता है, वो भी केवल संसद के द्वारा, और वो भी मूलभूत ढांचे को छोड़कर, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। साथ के साथ याद रखना है इसमें सिर्फ संशोधन करने की शक्ति संसद को है, ना कि इसे समाप्त करने की शक्ति है। ये भी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। साथ के साथ ये याद रखेंगे जो ये तो आपने सुना होगा मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, क्योंकि आगे जब कभी ये कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं इस बात को बताऊंगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है, वो भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। उसमें भी आपको 20 और 21 को राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे 20 और 21 में क्या है, तो देखिए 20 में तो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो हम पढ़ेंगे कभी, मैं बता दूंगा। 21 में होता है जीवन का अधिकार, यानी कि मनपसंद का शादी करने का अधिकार, या फिर घूमने फिरने का अधिकार, खुले में हवा में घूमने का अधिकार, या फिर बीड़ी सिगरेट पीने का अधिकार, है ना। क्योंकि आपातकाल लग गया तो बाजी सा ये कहेगा कि भाई मुझे तो बीड़ी की ज़रूरत है, मैं तो बीड़ी तो पीऊँगा, है ना। तो ये जो आर्टिकल है 20 और 21, बहुत ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 20 और 21 दिमाग में बैठा लो, 20-21 आपातकाल के भी दौरान निलंबित नहीं होते। ये हमें क्लियर होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछेगा। क्लियर? तो इतना कंसेप्ट है, कई बार हमें मालूम होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कर दूँगा।